Hello my dear friends, welcome to my YouTube channel. My name is Lakshmi Rani. How are you all? I hope you all are well and good. So today we are going to do exercises of Who Did Patrick's Homework. आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 1 हनी शक्ल एनसीईआरटी बुक से Who Did Patrick's Homework का क्वेश्चन एंड आंसर हम करेंगे और समझेंगे भी। इसकी एक्सरसाइजेस को इसके चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है पहले ही कि पैट्रिक के होमवर्क को किसने किया था। चलिए आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारा सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही करने वाले हैं। So start वर्किंग विद द टेक्स्ट पेज नंबर 11 में दिया गया हुआ है आप लोगों की बुक में हनी शक्ल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर 1। इसमें रेफर टू दैट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट हुज नंबर इज गिवन अगेंस्ट द क्वेश्चन दिस अप्लाइज टू द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन थ्रू आउट द बुक। इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया हुआ है बगल में आपको कुछ नंबर दिख रहा होगा 2, 2, 6, 10 ऐसे करके, तो वो क्वेश्चन जिस पेज से दिया गया हुआ है उस पेज का पेज नंबर लिखा गया हुआ है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है इस चैप्टर से व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज cat was playing with, what was it really? क्वेश्चन है कि पैट्रिक को क्या लग रहा था कि उसका जो बिल्ली था वो किसके साथ खेल रहा था और सच में वो क्या था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो किसके साथ खेल रहा था। तो आंसर है पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल। पैट्रिक को लग रहा था कि वो एक गुड़िया के साथ खेल रही है उसकी बिल्ली। इट वॉज इन फैक्ट जबकि अ वेरी स्मॉल साइज्ड मैन, वहाँ पर कौन था तो बहुत ही छोटे साइज़ का एक आदमी था जिसे हम एल्फ बोलते हैं। कौन था, एन एल्फ था। लेकिन पैट्रिक को क्या लगा कि वो एक डॉल के साथ खेल रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश। लिटिल मैन जो था उसने पैट्रिक को एक विश क्यों दिया। पैट्रिक हैड सेव द टिनी मैन्स लाइफ फ्रॉम द कैट बाई नॉट हैंडिंग हिम बैक टू द कैट, सो ही प्रॉमिस टू फुलफिल वन विश टू पैट्रिक। पैट्रिक को उसने इसलिए विश दिया क्योंकि उसने क्या किया था पैट्रिक ने, तो उसने उसे एक बिल्ली से बचाया था। उसने उस बिल्ली को वापस उसे नहीं दिया था और तब एल्फ ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो अगर उसे बचा लेगा तो उसे एक विश दी जाएगी। इसका आंसर यही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज पैट्रिक्स विश। पैट्रिक का विश क्या था। तो पैट्रिक हेटेड डूइंग होमवर्क। पैट्रिक क्या था, उसे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था। ये मैंने पहले जब चैप्टर को एक्सप्लेन किया था तब बताया था। हिज ग्रेटेस्ट विश वॉज डैट द लिटिल मैन शुड डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेशन या सेमेस्टर। तो उसका क्या विश था कि जब तक उसका सेमेस्टर या सेशन खत्म कंप्लीट होगा तब तक उसके सारे होमवर्क को कौन कंप्लीट करेगा, तो वो लिटिल मैन कंप्लीट करेगा। यही उसका विश था कि लिटिल मैन उसके सारे होमवर्क को कंप्लीट कर दे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। किस किस सब्जेक्ट में लिटिल मैन को पैट्रिक के हेल्प की जरूरत पड़ी उसके होमवर्क को कंप्लीट करने में। तो ये आपके पेज नंबर 5 और 6 में आंसर दिया गया हुआ है। तो इसका आंसर है द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प इन मैथ्स इंग्लिश एंड हिस्ट्री। लिटिल मैन को पैट्रिक की ज़रूरत पड़ी मैथ्स इंग्लिश और हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। मैंने बताया था कि हिस्ट्री मैथ्स में उसे एड सब्जेक्ट नहीं पता था, हिस्ट्री मिस्ट्री था, इंग्लिश के वर्ड्स उसे बहुत प्रॉब्लम कर रहे थे। तो इन 3 सब्जेक्ट्स में उसने पैट्रिक की हेल्प ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम। पैट्रिक ने उसकी हेल्प कैसे की फिर। तो पैट्रिक सैट बिसाइड द लिटिल मैन एंड गाइडेड हिम। पैट्रिक उसके बगल में बैठ गया और उससे एल्फ को गाइड करने लगा। ही ब्रॉट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड रीड आउट टू देम। वो बुक्स को लाइब्रेरी से लाया, उसने पढ़ा और कैसे पढ़ा तो वो जोर जोर से चिल्ला करके उसे पढ़ के समझा रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन Who do you think did Patrick's homework? आपको क्या लगता है पैट्रिक के होमवर्क को किसने कंप्लीट किया था, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ। लिटिल मैन ने कंप्लीट किया था या पैट्रिक ने खुद कंप्लीट किया था। गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब रीज़न के साथ आंसर आपको लिखना है। तो इसका आंसर है इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ। वो पैट्रिक खुद था हु एक्चुअली डिड ऑल द होमवर्क, जिसने कि अपने होमवर्क को कंप्लीट किया था। ये स्टोरी के एंड में हमें पता चला कैसे किया था, वो आपको रीज़न बताना है। तो ही हैड टू हेल्प द एल्फ अगेन एंड अगेन विथ गाइडेंस एंड बुक्स। कैसे किया था, तो उसने एल्फ की हेल्प की थी, बार बार गाइड किया था उसे बुक को पढ़कर, डिक्शनरी से वर्ड्स को सर्च करके। तो इसी तरीके से पैट्रिक को भी नॉलेज बढ़े और उसे अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं वर्किंग विथ लैंग्वेज। क्वेश्चन आंसर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसे मैं फिर से अपलोड करूंगी और फिर से आप लोगों को समझाऊंगी। आई होप आप लोगों को सारी स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन आंसर भी समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो विद द वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हुए हैं जिसे आपको फुलफिल करना है। तो वर्ड्स में क्या क्या है, आउट ऑफ लक, मिस्ट्री, ट्रू टू हिज वर्ड, चॉइस, सेमेस्टर, बिटवीन यू एंड मी, लुक अप। चलिए देख लेते हैं।
Some people find household dash a bore, but I like to help at home. तो chores, कुछ लोग क्या करते हैं, घर का काम जो हम लोग रेगुलर करते हैं वो करने में बहुत बोरिंग फील करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस काम, मैं जो हूँ उस काम को हेल्प करती हूँ करने में. ओके, सेकेंड वन है हु स्टॉल द डायमंड इज स्टील अ डैश. किसी ने डायमंड की चोरी कर ली थी, वो क्या है अभी तक, तो मिस्ट्री. इसका आंसर हो जाएगा मिस्ट्री. हु स्टॉल द डायमंड इज स्टील अ मिस्ट्री. थर्ड, दिस डैश वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन दिस सेमेस्टर. इस सेमेस्टर हम लोग जा रहे हैं क्लास एग्जीबिशन करने. फोर्थ वन, डैश द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक. ट्रू टू हिज वर्ड्स द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक. अपने शब्दों पे वो कायम रहा, इसलिए उसने पैट्रिक की मदद की. फिफ्थ, कैन यू डैश दिस वर्ड इन द डिक्शनरी. कैन यू लुक अप, क्या आप इस वर्ड को देख सकते हैं डिक्शनरी में. सिक्स्थ, आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम बट आई वॉज डैश देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम आउट ऑफ लक. क्या था कि वो जल्दी निकला था टाइम पे, लेकिन क्या था, ट्रैफिक जैम होने के कारण वो उस काम को नहीं कर पाया, मतलब लक उसका साथ नहीं दिया. तो यहाँ पर हो जाएगा आउट ऑफ लक. नेक्स्ट वन, सी सेज सी हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स बट डैश आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड. तो सी सेज सी हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स बट बिटवीन यू एंड मी आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड. ठीक है, उसने बहुत सारे बुक्स को लिया, लेकिन मेरे और तुम्हारे बीच ये बात रहना चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है कि उसने इस बुक को बोरो किया है. तो फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में कंप्लीट होता है. एक बार हम आंसर देख लेते हैं. फर्स्ट में होगा चॉर्स, सेकंड में हो जाएगा मिस्ट्री, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ ट्रू टू हिज वर्ड्स, फिफ्थ लुक अप, सिक्स्थ आउट ऑफ लक एंड सेवंथ बिटवीन यू एंड मी. तो यहाँ पे हम लोग पैट्रिक्स हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क्स के क्वेश्चन आंसर को और फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट कर लिया है. आई होप यू ऑल लव दिस वीडियो, सो कीप सब्सक्राइबिंग एंड वॉचिंग माई चैनल. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर. नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, तो उसे आप सेकेंड चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो उसे आप पहले से रीड कर ले, ताकि जब हम पढ़ाएं आपको तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए. बाय बाय, टेक केयर.